आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं आज की शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट को। तो पहली अपडेट है कि शिक्षकों की वरिष्ठता सूची अंततः हुई जारी। जी हाँ, शिक्षकों की वरिष्ठता सूची जो है अंततः जारी हो गई है और बीएससी सर से जो है एक प्रमाण पत्र मांगा गया है, जिसमें कि यह कहना होगा कि हाँ, जो मेरे द्वारा वरिष्ठता सूची जारी की गई है वो पूर्णतः सही है। वहीं शिक्षकों के को 12 तक करें तबादले। शिक्षकों के जो तबादलों की जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है वो 12 तक बढ़ा दी गई है। बात कर रहे हैं अंतर जनपदीय स्थानांतरण की, जिसकी ऑनलाइन तबादले की डेट पहली बार घोषित की गई, जो कि 12 जुलाई अंतिम तिथि है। वहीं बात कर लेते हैं स्टाफ नर्स भर्ती की। तो जल्द पूरी होगी स्टाफ नर्स भर्ती प्रक्रिया। जी हाँ, स्टाफ नर्स भर्ती की प्रक्रिया जो चल रही थी वो बहुत ही जल्द समाप्त होने वाली है। वहीं निजी स्कूल के शिक्षक पा सकेंगे राष्ट्रीय पुरस्कार। जी हाँ, अभी तक सरकारी स्कूलों के टीचरों को जो है राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त होता है। अब ऐसी व्यवस्था लाई जा रही है जिसमें जो है निजी स्कूल के शिक्षक भी राष्ट्रीय पुरस्कार पा सकते हैं। वहीं गुरुजी बने हर मर्ज की दवा। जी हाँ, गुरुजी अब हर मर्ज की दवा बन गए हैं। आखिर जो है पढ़ाएं कब, और कई प्रकार के सवाल जो है शिक्षकों पर उठाए जाते हैं कि उन्हें पढ़ाई नहीं कराते हैं और कई कामों में लगे रहते हैं, यह देखने को मिलता है और यही हो रहा है। इस समय जो है गुरुजी हर मर्ज की दवा बने हुए हैं। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शिक्षकों की वरिष्ठता सूची जो है अंततः जारी कर दी। फरवरी में शुरू हुआ था सूची बनाने का काम, 12 बार बड़ी तिथि, 5 लाख शिक्षक हैं इसमें शामिल। जी हाँ, खबर है लखनऊ से। बीते 5 महीने की भारी जद्दोजहद के बाद उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद अब जाकर शिक्षकों की ज्येष्ठता सूची तैयार कर सका है, जो कि स्थानांतरण के बाद। जी हाँ, परिषद ने इस बार बाकायदा दावा करते हुए ज्येष्ठता सूची को जारी किया है। इसमें कोई त्रुटि नहीं मिली है, लिहाजा अब इसे अंतिम रूप देते हुए पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया। परिषद ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने यहाँ की ज्येष्ठता सूची के बारे में सत्यापन प्रमाण पत्र जारी कर उसे पोर्टल पर अपलोड कर दें। बताया जाता है कि बार बार गड़बड़ियों के कारण शुरू हुई ज्येष्ठता सूची को तैयार करने का काम पूरा करने को 4 माह में 12 बार तिथि बढ़ाई गई। जी हाँ, करीब 5 लाख शिक्षकों की सूची को कहीं बीएससी ने तय समय तक अपलोड नहीं किया, तो कहीं अन्य तकनीकी कारणों से इसमें विलम्ब हुआ। अब देखना होगा कि आखिर जो है जिले में जो है कब तक पदोन्नति की प्रक्रिया संपन्न हो पाती है, क्योंकि इतनी बार तिथि बढ़ने के बाद भी शिक्षकों को पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पाया और वहीं स्थानांतरण होने के बाद कई सारे शिक्षक जो है दूसरे जनपदों में जा चुके हैं। आखिर अब उनकी पदोन्नति कैसे होगी, क्योंकि दूसरे जनपद में जाने से सीनियरिटी का मामला फंस जाएगा और सीनियरिटी जो है वहाँ पर रद्द हो जाएगी। तो अब बाकी के शिक्षकों की ज्येष्ठता सूची ही बनाई जाएगी और जो कम उसमें रह गए होंगे तिथि में, उनकी जो है वरिष्ठता हो जाएगी और जो ज़्यादा एज के थे यानी सीनियर थे, उनकी वरिष्ठता अगर वो दूसरे जनपद में चले गए होंगे तो वहाँ पर ख़त्म हो गई होगी। इस प्रकार से कम सीनियरिटी वाले शिक्षकों को जो है इस सूची में लाभ मिल जाएगा अगर यह सूची फाइनल हो जाती है। तो साथियों देखते हैं अगली अपडेट को। वहीं शिक्षकों के तबादले के लिए आवेदन 12 जुलाई तक। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अंतर जनपदीय स्थानांतरण जिले के अंदर के म्यूचुअल ट्रांसफर की। जी हाँ, बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्य शिक्षकों के पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 12 जुलाई तक बढ़ा दी गई है, जो कि पहली बार एक तिथि घोषित की गई। अभी तक जो है जो जियो जारी किया गया था उसमें कहा गया था कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अनवरत चलती रहेगी और जो है ट्रांसफ़र 2 बार होंगे, गर्मियों की छुट्टियों में और सर्दियों की छुट्टी में। जी हाँ, तो अब इसकी एक डेट घोषित की गई, जो कि 12 जुलाई तक जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इस तिथि तक शिक्षक शिक्षिकाएं विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण कर सकेंगी। यह जानकारी बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल द्वारा दी गई। वहीं अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफर का इंतजार बढ़ता होगा, क्योंकि अभी तक जो है उसकी कोई भी प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। इसके बाद आदेश जारी करने के बाद पोर्टल लाइव करने की बात की गई थी, लेकिन वो प्रक्रिया अभी भी शुरू नहीं हो चुकी है और वहीं पर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर मैटर भी फंसा हुआ है और इसी पसोपस में जो है विभाग उस पोर्टल को शुरू नहीं कर पा रहा है। अब देखना होगा कि यह पोर्टल आखिर शुरू भी किया जाता है या फिर नहीं। वहीं अगली अपडेट की बात कर ले तो जल्द पूरी होगी स्टाफ नर्स की भर्ती प्रक्रिया। जी हाँ, यह कहना है उत्तर प्रदेश के मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी का। यूपी के सरकारी अस्पतालों में शीघ्र ही स्टाफ नर्स व अन्य कर्मचारियों की कमी दूर होगी। जल्द ही अस्पतालों को 17,000 स्टाफ नर्स व अन्य कर्मचारी मिलेंगे, यह कहना है डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी का। उन्होंने कहा है कि नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम के अफसरों को जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। बीते वर्ष संविदा के आधार पर 2,942 स्टाफ नर्स की भर्ती प्रक्रिया, इसके बाद 54,041 मानव संसाधन भर्तियां की गई। एनएचएम के तहत 17,000 स्टाफ नर्स व अन्य श्रेणी के कर्मचारियों की संविदा के आधार पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। तो अब जो है बहुत ही जल्द जो है प्रक्रिया पूरी होती दिखाई दे रही है, क्योंकि इस बारे में जो है डिप्टी सीएम
ब्रजेश पाठक जी का जो है बयान निकल करके आया है कि यह प्रक्रिया बहुत जल्द ही शीघ्र पूरी करा ली जाएगी। वहीं अगली अपडेट की बात करें तो निजी स्कूलों के शिक्षक पा सकेंगे राष्ट्रीय पुरस्कार। जी हां, निजी स्कूलों के शिक्षक भी राष्ट्रीय पुरस्कार पा सकेंगे। राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार के लिए प्राइवेट स्कूल के शिक्षक भी आवेदन कर सके। यही नहीं, सीबीएसई, सीआईएसआई समेत राज्यों के बोर्डों के शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय आदि शिक्षकों को भी इसमें आवेदन का मौका मिलेगा। आवेदन 15 जुलाई तक किए जाएंगे। स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और छात्रों के जीवन को बेहतर बनाने वाले सभी शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार के दावे खोल दिए गए। जो शिक्षक आवेदन कर सकते हैं उनके लिए स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी विभाग ने गाइडलाइन जारी की है। इसकी जानकारी शहर के स्कूलों को भी दी जा रही है। यह कर सकते हैं आवेदन प्राइमरी से हायर सेकेंडरी तक के शिक्षक पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें सभी शासकीय अशासकीय विद्यालयों के अतिरिक्त राज्य व केंद्र के बोर्डों से मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक शामिल है। सीबीएसई, सीआईएससीई बोर्डों से संबंधित शिक्षकों के अहम माना गया। इनमें निजी विद्यालय भी शामिल। तो अब निजी स्कूलों के शिक्षक भी पा सकेंगे राष्ट्रीय पुरस्कार। यह काफ़ी अच्छी पहल बताई जा रही है। तो चलिए देखते हैं अगली अपडेट को। वहीं स्थानांतरण के बाद ज्वाइनिंग करने के बाद शिक्षकों के सामने अब और भी कई समस्याएं आ रही हैं। 97 शिक्षकों ने दर्ज कराई उपस्थिति। जी हां, बीएससी कार्यालय प्रतापगढ़ से यह खबर है कि बीएससी कार्यालय में मंगलवार को दूसरे जिलों से आने वाले अपनी शिक्षक उपस्थिति दर्ज कराने के लिए परेशान दिखे। अंतर जनपदीय तबादले का पटल देख रहे कमलेश शुक्ला विभागीय कार्य से विकास भवन चले गए थे। जिन कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी वह बाहर घूम रहे थे। इससे बाहर से आने वाले शिक्षकों को काफी इंतजार करना पड़ा। मंगलवार तक 97 शिक्षकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। अभी तक प्रतापगढ़ से दूसरे जिले जाने वाले 48 शिक्षकों को कार्यमुक्त किया जा चुका है। बीएससी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि जिनके अभिलेखों का सत्यापन हो गया है उन्हें कार्यमुक्त कर दिया गया है। तो अब जो है शिक्षकों को जो है स्कूल आवंटन का इंतजार है और अब देखना होगा कि शासन स्तर से आवंटन की प्रक्रिया कितने शीघ्र कराई जा सकती है, क्योंकि कई जनपदों में जो है शिक्षक छात्र अनुपात जो है गड़बड़ा गया है और कहीं शिक्षक ज़्यादा चले गए और आय कम है। वहीं कर्मचारियों ने उठाई पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग। जी हां, अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर कर्मचारियों मंगलवार को भोजनावकाश में मांग दिवस मनाए। इस दौरान कर्मचारियों पीएम और सीएम को 9 सूत्री मांग पत्र प्रेषित कर पुरानी पेंशन योजना, कोरोना काल में रुके भत्तों का बहाल करने व सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने समेत कई मांगें की। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष हफीज सिद्दीकी और महामंत्री जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव की अगुवाई में कर्मचारी डीएम आवास के सामने स्थित स्वर्गीय बीएन सिंह की प्रतिमा समझ भोजनावकाश में एकत्र हुए और मांगों को लेकर नारेबाजी की। आंदोलन पेंशनर एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एसपी सिंह, अखिल भारतीय राज्य सरकारी महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कमलेश मिश्रा आदि उपस्थित रहे और लगातार जो है कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही के वर्षों में जो है कई जनपदों में जो है पुरानी पेंशन योजना बहाल की गई है, जिससे पुरानी पेंशन योजना की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं लास्ट बात कर लेते हैं तो गुरुजी बने हर मर्ज की दबाव पढ़ाएं कब। जी हां, बेसिक शिक्षा के अध्यापकों का अन्य कामों के करने में बीत रहा है पूरा दिन। शिक्षकों के पास खुद के लिए पढ़ाई का वक्त नहीं और ये भी कर रहे हैं अध्यापक काम संचारी रोग नियंत्रण अभियान का प्रचार प्रसार, शिक्षक संकुल विभाग अधिकारियों बैठक में सिर्फ पोलियो ड्रॉप पिलाने आदि के काम करे कोई और भुगते शिक्षक। जी हां, बच्चे यूनिफॉर्म जूता मोजा पहनकर स्कूल आएँ, यह भी शिक्षक को सुनिश्चित करना होता है। कई बार अभिभावक इस मद में मिलने वाली राशि दूसरे काम में खर्च कर देते हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी शिक्षक की है। जी हां, तय की जाने लगती है। शिक्षकों को विद्यार्थियों को फोटो अपलोड करने का भी काम करना पड़ता है। जी हां, प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को यह समझ नहीं आ रहा है कि वे बच्चों को पढ़ाएं कब। उनके पास चुनाव कराने से लेकर स्कूल चलो अभियान, संचारी रोग नियंत्रण अभियान, खाद्यान्न वितरण ड्यूटी, बच्चों के फोटो और प्रोफाइल अपडेट करने और स्कूल के बाद हाउस होल्ड सर्वे आदि के काम भी है। ऐसे में गुरुजी इन कामों में इतना व्यस्त हैं कि उन्हें पढ़ाने का वक्त ही नहीं मिल पा रहा है। प्रदेश में तमाम ऐसे विद्यालय जहाँ शिक्षकों की कमी तो है, तो कई में छात्रों के अनुपात में शिक्षक नहीं है। कुछ जगहों पर शिक्षा मित्र ही तैनात हैं। ऐसे में उनके ड्यूटी चुनाव, बीएलओ और सुपरवाइजर, मतगणना व अन्य काम में लगती है, तो विद्यालय पढ़ाई व्यवस्था ठप हो जाती है। शिक्षकों से स्कूल चलो अभियान के अंदर आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हीकरण, पंजीकरण और नामांकन के लिए परिवार सर्वेक्षण भी कराया जा रहा है। यह परिवार सर्वेक्षण सिर्फ आउट ऑफ स्कूल बच्चों के माता पिता बारे में जानकारी जुटाने तक सीमित नहीं है। उन्हें परिवार में जन्म लेने वाले से 14 वर्ष तक के बच्चों, 14 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक सदस्य के नाम, आयु, लिंग, मोबाइल नंबर समेत अन्य जानकारियां जुटाई जा रही हैं। जी हाँ, यदि बच्चा किसी विद्यालय नामांकित है तो कक्षा विद्यालय यूडाइज कोड, आंगनवाड़ी केंद्र का कोड, विद्यालय आंगनवाड़ी केंद्र का नाम, और अगर स्कूल में नहीं पढ़ रहा है तो 7 से 14 वर्ष की आयु के आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए 23 कॉलम अलग प्रोफार्मा भरेंगे। कई बार शिक्षक की ड्यूटी बच्चों को अल्बेंडाजोल, पेट के कीड़े मारने की दवाई गोली खिलाने और दवा खाने से छूटे बच्चों का डाटा रजिस्टर तैयार करने में भी लगा दी जाती है। इसके अलावा कई अन्य कामों में भी ड्यूटी लगा दी जाती है। हाल के वर्षों में 69,000 68,500 शिक्षक भर्ती हुए। विभाग मानता है इसमें काफ़ी संख्या में तकनीकी रूप से दक्ष लोग
शिक्षक बने। वही शिक्षकों का यह भी कहना है बच्चों को कुछ नया और बेहतर पढ़ाने के लिए पढ़ना भी जरूरी है, लेकिन पूरा दिन बाबूगिरी में ही बीत जाता है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश बीटी शिक्षक संघ के श्री अनिल यादव जी का कहना है कि शिक्षकों से एक दिन में एक साथ इतने काम लिए जाते हैं कि उन्हें बच्चों को पढ़ाने के लिए समय नहीं मिल पाता है। इसकी समीक्षा होनी चाहिए और तकनीकी कामों के लिए अलग से कर्मचारी तैनात होने चाहिए। वहीं प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के श्री दिनेश चंद्र शर्मा जी का कहना है शिक्षकों की गलत छवि शासन सामने प्रस्तुत की जा रही है। शिक्षकों को नियुक्ति की योग्यता पढ़ाई के अनुसार तय की गई, लेकिन उनसे हर काम के लिए मिड डे मील रंगाई पुताई तक निलंबित कर दिया जा रहा है। शासन को पढ़ाई का स्तर सुधारने के लिए इस व्यवस्था में बदलाव करना चाहिए। वहीं स्कूल शिक्षक श्री विजयकरण आनंद जी का कहना है कि सामुदायिक सहभागिता बिना सभी के सहयोग संभव नहीं है। शिक्षक इसमें प्रमुख भूमिका में परिवार सर्वे, डीबीटी आदि सरकारी योजनाओं को सभी को मिलकर पूरा करना है। पढ़ाई का काम मात्र 4 घंटे का है, जिसके लिए उनके पास पर्याप्त समय। योजनाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं, उन्हें बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। तो वहीं विभाग का कहना अलग है और संगठन का कहना अलग है। तो इस पर आप सभी के क्या विचार है, आप भी अपने सुझाव जो है कमेंट में जरूर दें। तो साथियों ये रही प्रमुख अपडेट। ऐसी ही अपडेट के लिए आप हमारे चैनल शिक्षा विभाग से जुड़े रहें और शिक्षा विभाग से जुड़ी हर अपडेट आपको पल पल पर दी जाएगी और समय रहते हुए आप तक वो अपडेट पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। आप हमारे जो है व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम और वहीं ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद।